मोबाइल और लैपटॉप यूज ने 19 साल की फीमेल क्लिनिक को 40 साल जैसा बना दिया। पेन था, नेक से स्टार्ट होता था और फिर धीरे धीरे बैक हेड में पेन स्टार्ट हो जाता था, कान में झंझनाहट रहती थी और फिर शोल्डर में मतलब पेन आ गया था और बहुत स्ट्रेस यहाँ पे हो गया था। अगर ये पेशेंट टाइम पर क्लिनिक नहीं आती तो कुछ सालों में सर्जरी ऑलमोस्ट कंफर्म हो सकती थी। हेलो, मैं डॉक्टर अनस खान। आज हमारा वर्ड सर्जरी चैलेंज केस 36। एक 19 ईयर ओल्ड पेशेंट सीवियर नेक पेन और स्टिफनेस के साथ प्रिया वेलनेस क्लिनिक आया। पेशेंट ने पहले मल्टीपल क्लिनिक्स में फिजियोथेरेपी सेशंस लिए थे लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं मिला। प्रिया वेलनेस क्लिनिक में हमने सबसे पहले प्रॉपर असेसमेंट किया और एक्सरे एडवाइस किया। एक्सरे से पता चला C5, C6, C7 लेवल पर डिस्क हाइट रिड्यूस हो चुकी थी, जो अर्ली डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इंडिकेशन था। इतनी यंग एज में ये प्रॉब्लम अक्सर होती है पुअर पोस्चर, एक्सेस मोबाइल और लैपटॉप यूज, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, वीक सर्वाइकल मसल्स की वजह से। इसके बाद हमने पेशेंट के लिए साइंटिफिकली डिजाइंड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, जिसमें इंक्लूड था सर्वाइकल डीकम्प्रेशन, मायोफेशियल रिलीज, पोस्चर करेक्शन, सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस एंड सर्वाइकल मोबिलाइजेशन। रिजल्ट सिर्फ 10 सेशन के बाद पेशेंट को अराउंड 60 to 65% रिलीफ मिला और नेक मूवमेंट भी काफी इंप्रूव हो गई थी। आप खुद पेशेंट से सुनिए उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप जब मेरे पास आए थे प्रॉब्लम क्या थी? पेन था, नेक से स्टार्ट होता था और फिर धीरे धीरे बैक हेड में पेन स्टार्ट हो जाता था, कान में झंझनाहट रहती थी और फिर शोल्डर में मतलब पेन आ गया था और बहुत स्ट्रेस यहाँ पे हो गया था। यहाँ कितने दिन से आ रहा हूँ? 10th सेशन में कितना रिलीफ हो गया? 60 to 65 जो प्रॉब्लम थी कंपेयर करें तो कितना कम है? एज कम्पेयर टू पहले। और अब देखा जाए तो मतलब ठीक है पहले, क्योंकि पहले मैं ज्यादा बैठ नहीं पाती थी, लेकिन पहले से ठीक है। पेशेंट को अभी सर्जरी एडवाइस नहीं की गई थी, लेकिन अगर कंडीशन इसी तरह प्रोग्रेस करती और रूट कॉज ट्रीट न होता तो फ्यूचर में सर्जिकल इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती थी। प्रिया वेलनेस क्लिनिक, जहां ट्रीटमेंट पेन का नहीं रूट कॉज का होता।